नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए क्लास 12 2009 से 2025 तक। ध्यान से सुनेंगे, 2009 से 2025 तक जितने भी वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो सब एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। ये आपके लिए 100% हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को छोड़कर कहीं जाए नहीं। और 5 नंबर 4 नंबर आप मुट्ठी में करके जाएंगे। सारे ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थॉट आज मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूं। आइए लेट्स गेट स्टार्ट। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न देख सकते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12 2025 एग्जाम में ये पूछा गया है। ये चूज करेक्ट पेसिव वॉइस। माय डियर बॉय, माय डियर स्टूडेंट, पेसिव वॉइस इसमें आपको बताना है कि पेसिव वॉइस कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। आर दे नॉट चीटिंग अस, इंटेरोगेटिव में है तो सारा का सारा इंटेरोगेटिव में इसका आंसर होगा। और आईएनजी है दोस्तों, जब आईएनजी आपको मिले, क्या मिलेगा फिर से सुनेंगे। जब भी आपको कहीं भी आईएनजी दिख जाए, ईटिंग, चैटिंग, डूइंग, तो इंग को चेंज कर देते हैं हम लोग किसमें, बिंग में। कौन कहता है कि वॉइस का ट्रिक नहीं होता है, वॉइस का भी ट्रिक होगा। तो जिस भी ऑप्शन में बिंग होगा वही मेरा आंसर होगा। तो माय डियर बॉय, माय डियर स्टूडेंट, बिंग यहाँ, बिंग यहाँ, बिंग यहाँ, चारों में बिंग है, मामला गड़बड़ हो गया। अब जानते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अस किसका है, ये वी का हो जाएगा, तो वी से शुरू होना चाहिए सर। वी इंटेरोगेटिव में तो पहले आर लगेगा, आर बी, आर बी, आर बी से शुरू होना चाहिए। जी गुरु जी, किससे शुरू होना चाहिए, आर बी यहाँ भी है, आर बी यहाँ भी है, आर नोट यहाँ नहीं है, सी ऑप्शन होगा ही नहीं। आर बी बिंग नेगेटिव है, नेगेटिव इसमें दिया ही नहीं। ऑप्शन बी और सी कट गए, बी और डी। सबसे पहले स्टूडेंट लोग, जितने भी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं, सबसे पहले आप ऑप्शन को कट करेंगे कि डी ऑप्शन और सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता सर। हो सकता है, जी नहीं सर। आर बी बिंग पहले नोट बाद में बिंग होना चाहिए सर, उल्टा कर दिया है। आंसर ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक बार फ्रेश से आपको दिखा दिया जाए, जी सर, आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर वी नॉट बिंग चीटेड। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फॉर आना मेरे हवेली पर इज द राइट आंसर। अगला ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लाइव स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इज हिंदी स्पोकन बाय देम, ये भी देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस में जाना है। ये पेसिव में बना हुआ है। ईजेएमआर, इसका मतलब जहाँ ईजेएमआर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा सर। इंटेरोगेटिव में हो, किस में हो सर, इंटेरोगेटिव में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो भी किस में है दोस्तों, इंटेरोगेटिव में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, या तो डू है या तो डज है, या तो डू है या तो डज है। विल वाला ऑप्शन ही नहीं होगा, होगा ही नहीं सर। शुड कहाँ से लगा दिए आप मॉडल, मस्ट कहाँ से लगा दिए, तो सब कट गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर इज द राइट आंसर। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ये सेशन जो वॉइस पढ़ लिए हैं ये रिवीजन के लिए है। अगर आप वॉइस आप नहीं पढ़े हैं तो आपसे ये सवाल हो भी सकता नहीं बने, लेकिन अगर आप वॉइस पढ़े हैं तो माई का लाल काट नहीं सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन, आपसे ये सवाल नहीं बने। 110% बनेगा, बनेगा। सिर्फ हम ट्रिक एंड क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करें एग्जाम में, वो तरीका आज हम आपको सिखाने वाले हैं। वीना हैड रिटेन ए लेटर, हैड है दोस्तों, कहीं भी आपको हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, और फिर दोस्तों सुनेंगे हैड, हैज हैव हैड दिख जाए एक्टिव वॉइस में। अगर पेसिव करना है इसके लिए हमको क्या ढूंढना है सर, BEEN, बीन। जिस भी ऑप्शन में बीन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। हैड को ईज तो कर नहीं सकते हैं, वाज तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ बीन नहीं है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखा दिया जाए, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। बीना हैड रिटर्न लेटर, ए लेटर हैड में रिटर्न बाय बीना। आंसर ए फॉर आना मेरे हवेली पर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा, वाई whom हैज द डॉग बिन किल्ड, बाय whom हैज द डॉग विन किल्ड। इसका मतलब दोस्तों हैज के बाद बिन लगा है, ये पेसिव वॉइस में बना हुआ है। एक्टिव में जाना है, एक्टिव में जाने के लिए बिन नहीं होगा सबसे पहले। विल कैसे कर दिए आप, विल कैसे कर दिए, हैज को हैड कैसे बता दिए, फिर मॉडल कैसे कर दिए। आंसर सब कट गया, आंसर बी हो जाएगा। बहुत सरल
साधारण, सिंपल, जस्ट यूज योर माइंड एंड सोल्व द एनी क्वेश्चन ऑफ वॉइस। जस्ट डोंट वरी एट ऑल माय डियर स्टूडेंट, चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करें वो तरीका, वो मेथड आज मैं सिखा रहा हूँ, तो सीख करके जाएंगे। बहुत सारा प्रश्न है दोस्तों, आज हम 2025 से 2009 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 9 से 25 तक, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का वो तरीका आप सीख करके जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम आ गए हैं। क्वेश्चन है लेट एवरीवन बी गिवन चांस। लेट एवरीवन बी गिवन चांस। क्या होगा? लेट ए चांस बी गिवन टू एवरीवन, गिव अ चांस फॉर एवरीवन। आई विल कहाँ से करेंगे सर? विल तो होगा नहीं। बी का मतलब होता है EJMR। क्या होता है सर? बी EJMR। और लेट के बाद बी लगा हुआ, बी के बाद V3, इसका मतलब ये पैसिव में बना है, एक्टिव वॉइस में ले जाना है। लेट अ चांस, बी फिर कैसे लगा देंगे सर? बी वाला तो होगा नहीं। जब तीनों ऑप्शन कट गया, आंसर सॉरी या तो ए होगा या तो सी होगा। गिव एवरीवन अ चांस, गिव अ चांस फॉर एवरीवन। फोर तो कहीं चर्चा ही नहीं है सर, आंसर हो जाएगा ए नंबर, गिव एवरीवन अ चांस, गिव एवरीवन अ चांस। आंसर ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके लाइव स्क्रीन पर है। 2025 का है। 2024 में एक भी वॉइस से सवाल नहीं पूछे गए थे, बट 2025 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है। सूरज ड्राइव्स द ट्रक। सूरज जो है ट्रक को चलाता है। ड्राइव्स मतलब दोस्तों V5। V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट EJMR। क्या होगा? EJMR। तो बी विल बी नहीं कर सकते हैं, वाज नहीं कर सकते हैं, मे नहीं कर सकते हैं। आंसर 6 का भी ए हो जाएगा। लगातार सबका आंसर मिल रहा है, 6 का ए हो जाएगा। 6 का क्या होगा सर? ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले गुरुजी, आंसर ए ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7। ऑल द बॉयज लाफ्ड। लाफ्ड क्या है दोस्तों? V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वॉइस बनाने के लिए वाज या वेयर। अब वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ING लगा दिया, नहीं होगा। यहाँ भी ING लगा दिया, नहीं होगा। लाफ्ड से कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं करेंगे, सबका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, आसान तरीके से आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो कैपेसिटी, आपके अंदर वो जज्बा, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। तो कैसे सीखेंगे सर? वो टैलेंट हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बशर्ते आप वीडियो में अंत तक बने रहें। बाकी सब मेरे ऊपर आप छोड़ दें कि क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। ये डॉक्टर शुड क्या है सर? मॉडल है। अब मॉडल के बाद क्या चाहिए सर? मॉडल के बाद बी। कोई भी मॉडल मिले, मॉडल 10 हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, जो भी मॉडल मिल जाए, मॉडल के बाद हमेशा बी ढूंढेंगे सर। बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप। शुड को मस्ट कैसे कर दिया आप? शुड को मस्ट कैसे कर दिए? नहीं होगा। शुड का शुड होगा। शुड का क्या होगा? शुड का शुड होगा सर जी। मस्ट कैसे कर दिया? आंसर हो जाएगा शुड डॉक्टर। डॉक्टर से शुरुआत ही नहीं करेंगे सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, हिम का ही होना चाहिए। आंसर ये होगा, ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 यही है। द डॉक्टर विल एग्जामाइन हिम टुमारो। फिर सर मॉडल, सेल विल मॉडल है सर। अब मॉडल के बाद हमेशा बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप। विल को मे नहीं कर सकते हैं, विल को हैज नहीं कर सकते हैं, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है सर। सब कट जाने के बाद आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना सरल, कितना साधारण तरीके से आप कोई भी आंसर वॉइस का निकाल सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर हल्का भी वॉइस का ज्ञान होनी चाहिए। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। देखिए, बाय द टीचर, ये एक्टिव में बना हुआ, पैसिव में बना हुआ है, एक्टिव में जाना है। वाज बेयर लगा है सर, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, V2 में होगा सर। किस में होगा? V2 में। तो मे तो मॉडल हो गया, होगा ही नहीं में। विल तो मॉडल हो गया, ये भी नहीं होगा। हैज का कोई चांस ही नहीं है। सबका आंसर क्या होगा? ए फॉर आना मेरे हवेली पर। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं आपको, आपके ही मोबाइल में, आपके ही लाइव स्क्रीन पर। वाई डू यू टेल अ लाई? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू टेल ए लाई? पैसिव वॉइस बनाना है, डू डज प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए EJMR सर। प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए गुरुजी EJMR होगा। तो वाई ए लाई, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है सर। यहाँ वाई इज ए लाई, बी कहाँ से लगाएंगे सर? बी तो कोई चांस ही नहीं है, बी लगा ही नहीं सकते।
बी नहीं लगा सकते। वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, वाई इज अ लाई। बिंग तो आईएनजी में लगता है सर, बिंग कैसे लगा देंगे, इंग को बिंग में चेंज करते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सब कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। टाउट आर है, इसका मतलब आर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा सर। जी गुरु जी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आईएनजी के लगाए भी नहीं करते हैं सर, कैसे आप आईएनजी लगा दिए, होगा ही नहीं। मिस्टर सिंह टाउट अस ग्रामर, ये पास्ट में कैसे कर दिए, जब ईजामार लगा है पास्ट होगा नहीं। विल तो कोई भी कीमत पर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला सवाल आपके लाइव स्क्रीन पर लेके हम आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 2019-20 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप सबके लिए, आप सबों के लिए। द पोर्टर वाज कैरिंग आईएनजी, कैरिंग आईएनजी को चेंज करेंगे मेरे विद्यार्थी महोदय, आईएनजी को चेंज करेंगे बिंग में चेंज करेंगे। बिंग कहाँ है, कहाँ बिंग है सर, यहाँ बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है। तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। द विंडोज हैव बीन क्लीन, हैव बीन लगा है, इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बना हुआ है, इसको हमको एक्टिव में ले जाना है। तो बड़ा सिंपल है। मे तो मॉडल हो गया सर, विल भी मॉडल हो गया, दो कट गया। और हैज में हैड कहाँ से करेंगे, हैड तो पास्ट का होता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल आपके लाइव स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा, थक के न हार मेरे दोस्त, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। द कैट इज ईटिंग द फिश, फिर से दोस्तों आईएनजी, क्या मिला गुरुजी, आईएनजी मिल गया। क्या मिला सर, आईएनजी। इंग को चेंज कर दीजिए, किस में, बिंग में। यहाँ बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है। इसका मतलब आप बहुत समझदार हैं। यू आर मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट, दैट्स वाई। आंसर ए फॉर आना मेरे हवेली पर। द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, विल बी लगा है, मॉडल है सर, विल बी लगा है, मॉडल है, तो हैड कैसे कर देंगे सर, वाज कैसे कर देंगे सर, या तो विल होगा, विल के बाद टू क्यों लगाएंगे सर, सब आंसर कट गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मॉडल के बाद हमेशा V1 आ ही जाता है, तो टू लगाने का आवश्यकता क्या, आंसर सी नंबर। आगे की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा ये गाना गाती है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर, साफ साफ दिख रहा है, V5 है, इसका मतलब वॉइस बनेगा ईजमार में बनेगा, तो हैड कोई आवश्यकता नहीं है, वाज बेर की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी वाज है, सब कट गया। आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी फॉर बिहारी बाबू, बी फॉर बिहारी बाबू, आंसर बी हो जाएगा। कोई भी सवाल हो आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ अपना लॉजिक, अपना दिमाग, अपने माइंड को यूज करना है, और हर एक क्वेश्चन आप वॉइस का बहुत ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ये देखिए दोस्तों पैसिव वॉइस बना हुआ है, वाज बेयर है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगा, किस में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट V2 में आईएनजी कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ भी आईएनजी कोई आवश्यकता नहीं है सर, और SES तो V5 हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस, आंसर D4। धरती गगन में होती है, आप सबका जय जयकार, आप सबों का जय जयकार, आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, मरसा इज रीडिंग नॉवेल, फिर आईएनजी सर, फिर आईएनजी, चेंज करिए आईएनजी को बिंग, और बिंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप, ईजमार में, तो वाजबेर क्यों करेंगे सर, है कि नहीं, हैड में क्यों करेंगे हम, क्यों हेड में करेंगे, जब ईज में दिया हेड और ज़बरदस्ती पास्ट ले जा सकते नहीं है। मस्ट मॉडल हो गया, कहा है मॉडल ले जाएंगे हम, जब ईजमार में दिया है एक्टिव वॉइस पैसिव ईजमार में ही बनेगा सर। आंसर सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, वाजबेर लगा है सर, पैसिव वॉइस बना हुआ है, एक्टिव में हमको ले जाना है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वाजबेयर का जो पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस बनाते हैं तो वाजबेयर लगता है, आईएनजी तो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा ही नहीं,
आईएनजी यहाँ भी है, नहीं लगेगा, आईएनजी लगेगा ही नहीं। हु हैज, हैज तो कहाँ से करेंगे सर, परफेक्ट में चल जाएगा। आंसर सब कट गया। क्या हो जाएगा आंसर 26 का सी हैज़ लर्न हर लेसन। हैज है, हम बोले आपको हैज हैव हैड, फिर से सुनेंगे हैज हैव हैड मिले। उसके बाद आपको ढूंढना है बीन प्लस का वर्ब का तीसरा रूप। कहाँ बीन है सर, यहाँ है बीन, इसमें नहीं है, इसमें बीन नहीं है, हैव बीन यहाँ है और हैज बीन। लेसन्स है दोस्तों, तो हैज कैसे होगा, लेसन्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर। आंसर 27 का डी नंबर। अगला सवाल 28 ये रहा आपके लाइव स्क्रीन पर। ये सारे वॉइस के क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो में करेंगे, तो कहीं जाए नहीं, वीडियो में बने रहें और सीखने का प्रयास अवश्य करें। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। विल क्या है, विल मॉडल, मॉडल के बाद बी के बाद भी3, तो विल को कैन में नहीं कर सकते हैं सर, विल को कैन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, अब अपना पत्नी के साथ बाजार जाएंगे, दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, ये कैन हो ही नहीं सकता। वुड तो कभी नहीं कर सकते हैं, हैड तो कभी नहीं कर सकते हैं। सब जब कट गया, आंसर C4 चंदा मामा दूर के चांद के पार चलो। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। टॉलरेटेड है दोस्तों, सॉरी टॉलरेटेड बाय मी। अब देखिए विल लगा है, बी लगा है, भी3 लगा है, पेसिव बना हुआ है और कह भी रहा एक्टिव में ले जाना है हमको। इसका मतलब है बी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, विल नहीं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, नॉट होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो नॉट को नेवर क्यों किएंगे हम, नेवर कर ही नहीं सकते, हैड लगा नहीं सकते। नॉनसेंस विल नॉट। आंसर एक बार इसका आप जस्ट अ मिनट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से हम इस प्रश्न का आंसर देते हैं। आप सब बने रहें। यू नॉनसेंस से कोई सेंटेंस शुरुआत ही नहीं करेंगे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आंसर हो जाएगा बिफोर बिहारी बाबू, बिफोर बिहारी बाबू। ये रहा, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। कितना बार बताएं, यस्टरडे पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस बनाने के लिए वाज वेयर, इज नहीं सर, इज नहीं सर, वाज वेयर। रोट भी2 नहीं, वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप। दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, यस्टरडे वाज रिटन लेटर बाय। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर। देवर वाचिंग मी, वाह वाह, आईएनजी मिल गया। आईएनजी को बिंग में चेंज करेंगे। बिंग कहाँ है, कहीं दिख रहा है बिंग, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बनाते चलना है। राधा डिड नॉट सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कितना सरल क्वेश्चन 2021 में पूछा है। डिड नॉट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए इज इज हैज कहाँ से करेंगे, वाज क्यों करेंगे सर, इसमें तो लगा ही नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर डी नंबर हो जाएगा। बड़ा सरल है, अपना दिमाग अपना लॉजिक को लगाना है, प्रश्न को सॉल्व कर देना है। आइए, ये सवाल थोड़ा टफ है, ये एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल है। लेट डॉक्टर बी सेंट फॉर, ये पैसिव में बना है, इसका एक्टिव में जाना है। चलिए दोस्तों, इसको अगर हम नहीं भी सीख पाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ये टफ है, एडवांस लेवल है, लेकिन हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। बी लगा है, इसका मतलब ये पैसिव में बना हुआ है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद भी1 लगता है। सेंड ए डॉक्टर, सेंड फॉर डॉक्टर, आंसर सी कर लेंगे। उसके बाद हम आईएनजी होगा नहीं, इसको सी कर लेंगे, एडवांस लेवल है। द बुक विल बी टाउट बाय सीता, विल बी इसका मतलब फ्यूचर मॉडल, और पैसिव बना हुआ, एक्टिव में जाएंगे तो हैड नहीं करेंगे, विल का विल हो सकता है, सेल हो सकता है, मस्ट नहीं हो सकता है। अब आंसर क्या होगा सर, सीता विल बाउट द कार। बी के बाद मॉडल के बाद भी1 आता है, ये बाउट कैसे लगा दिया। आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहारी बाबू। लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी, बी लगा है, इस भी3 है, इसका मतलब पैसिव बना हुआ है। इसको जाना किस में है सर, इसको जाना है एक्टिव वॉइस में। किस में जाना है, तो लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आ गए।
आई हैव टू टीच इंग्लिश। दोस्तों आई हैव टू ये दरअसल इन्फिनिटिव में है। जब भी हैव टू हैज टू हो उसके बाद आपको बी खोजना है। क्या खोजना है दोस्तों? बी। और बी के बाद वर्ब का तीसरा, बी के बाद वर्ब का तीसरा। कहाँ बी है सर? इसमें बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, इसमें बी तो है ही नहीं सर। आंसर है फॉर आना मेरे कोचिंग में। ए इज द राइट आंसर। 51। आइए 51। वी मस्ट अप्रोच हिम। मस्ट क्या है? मॉडल है। अब मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, और मॉडल के बाद बी, बी के बाद तीसरा, सॉरी मॉडल के बाद V1 आता है लेकिन बी लगाएंगे तब तीसरा रूप। तो मस्ट ये तो होगा नहीं। अप्रोच से कैसे बनाएंगे सर? मस्ट से शुरुआत नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ही मस्ट बी अप्रोच्ड, ही मस्ट बी अप्रोच्ड। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर पैसिव बना हुआ है। एक्टिव में जाएंगे, किस में जाएंगे सर? एक्टिव वॉइस में जाएंगे ना सर। बना हुआ है किस में जाएंगे? एक्टिव में जाएंगे। इसका मतलब हुआ योर बिहेवियर इज एम आर में है। इज एम आर का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ईडी तो नहीं लगेगा, ही इज तो नहीं लगेगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहारी बाबू। योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अगला क्वेश्चन, आई सेल राइट ए लेटर। सेल मॉडल, मॉडल के बाद बी, बी के बाद V3। तो इज तो करेंगे नहीं, हैज करेंगे नहीं, हैज करेंगे नहीं, तो सेल भी एक ही ग्रुप का है। आंसर ए डी नंबर हो जाएगा। वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। पैसिव वॉइस बना है, एक्टिव में जाना है। आर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा सर, तो विल का आवश्यकता नहीं है। देखिए विल, हैड का आवश्यकता नहीं है। और मिस्टर कुमार है, टाउस अस हिस्ट्री। आंसर ए भी नहीं होगा, आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाउट है, टाउट मतलब V2 और V3 और प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 ही आता है ना, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ कुक्ड द मील। हु हैज़ कुक्ड द मील, किसने भोजन बनाया? हु हैड कुक्ड द मील। आंसर क्या होगा? हु। हैज है, हैड तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं। इज होगा सर, इसमें कुछ लगाया ही नहीं। आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना सरल है। ऑप्शन काटेंगे सर, हैज में हैड होगा नहीं होगा, इज होगा नहीं होगा, इसमें दिया ही नहीं है कुछ। बी फॉर बिहारी बाबू। आइए, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड बना हुआ है। एक्टिव में आपको बस जाना है सर। कहाँ जाना है? एक्टिव में जाना है। सिंपल बात है। विंडो है, विंडोज, विंडोज, विंडोज। विल होगा नहीं, में होगा नहीं, हैव की आवश्यकता नहीं है। आंसर हो जाए क्लोज द विंडोज, क्लोज द विंडोज। अगला सवाल, इट इज़ टाइम फॉर द वेल टू बी रंग। इट इज़ टाइम फॉर द वेल टू बी रंग। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा गुरुजी? आंसर देखते हैं। इट विल चर्चे ही नहीं है, कहाँ विल लगाएंगे? यहाँ भी विल कट गया। इट इज़ टाइम टू रिंग द वेल, रिंग एक्टिव में जाना है। रंग द बेल इन टाइम, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि समय पर घंटी बजा दिया करो। रिंग्स द बेल इन टाइम। आंसर डी नंबर हो जाएगा। थोड़ा टफ है, ये सब एडवांस लेवल है। हीज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, ईडी लगा है पास्ट का। पैसिव वॉइस बनाएंगे वाज एंड वेयर। एम होगा नहीं, ये कट गया। ING पैसिव वॉइस में लगता ही नहीं है। हैव कट गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस। राजू हैज हेल्प्ड उषा। हैज के बाद, हैज हैव हैड के बाद क्या ढूंढेंगे सर? बीन को खोजेंगे। बीन है कहाँ सर? हैज वाज नहीं होगा। ING वाला तो कैसे लगा दिए सर? सब कट गया। आंसर ए फॉर आना मेरे हवेली पर। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन वॉइस के थे सारे के सारे हम रिवीजन कर लिए एक ही वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।